बात करते हैं टारगेट ऑर्गन डैमेज की। अब टारगेट ऑर्गन डैमेज कब हो रहा है? जब हमारे पास इमरजेंसी वाली सिचुएशन के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो है ना, ये बेसिकली 4 आती हैं, ठीक है। एक आता है हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, इसके अंदर इसकी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जो ऑर्गन डैमेज हो रहा है, हार्ट हो रहा है, ठीक है। एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, एक रीनल किडनी हो रही है, ब्रेन हो रहा है, और हमारे पास रेटिनल आइज़ हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ इसके अंदर आ जाता है, सबसे पहले अगर हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे हमारे पास सुपर हाई आफ्टर लोड हो जाएगा, सुपर हाई आफ्टर लोड हो जाएगा, ठीक है। अब सुपर हाई आफ्टर लोड हो गया तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो है ना जो ये वेसल्स हैं यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा क्या हो गई हैं, थिक हो गई हैं, ठीक है। जब ये हमारे पास थिक हो जाएंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, और क्या होगा, हमारे पास जो हार्ट होगा, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू फिल दिस वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल जो है ये फिल नहीं कर सकेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, हमारे पास हाइपरट्रॉफी हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही है, ठीक है। जब हमारे पास इसको हम इसके बाद जब हमारे पास ये होगी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, ठीक है। और हम इसको क्या भी कहते हैं, हेफ पेफ, ठीक है, हेफ पेफ कहते हैं हम, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है, इसकी क्यों हो रहा है, एक्यूट पल्मोनरी एडीमा की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। एक्यूट पल्मोनरी की एडीमा की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, आफ्टर लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आफ्टर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे हमारे पास ये वेंट्रिकल होगी बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, जब थिक हो जाएगी तो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, और हमारे पास ये वेंट्रिकल की जो फिलिंग होगी बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगी, जिसकी वजह से आ जाएगा हमारे पास हेफपेफ हो जाएगा, और हमारे पास डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारे पास यहाँ पे आर्थेरोस्क्लेरोसिस, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये हमारे पास एक प्लेक है, ठीक है। अब ये हमारे पास प्लेक है, ये आर्टरी है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्लेक बना हुआ है। अब ये क्या होगा, अब दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर ये प्लेक हमारे पास रप्चर हो गया, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर हमारे पास अगर ये प्लेक रप्चर हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस्कीमिक कार्डिक डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मियोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा। अब दूसरा क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे जब ये रप्चर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये हमें एंजाइना में आपको बताऊंगी कि ये कैसे होता है, इस्कीमिक कोरोनरी डिजीज़ कैसे होती है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लेक है, ये नीचे हमारे पास जा रही है, ये हार्ट की जो होती हैं वो पूरी जाती है ना, पूरी बॉडी के अंदर जाती है, ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। अब ये क्या होगा, किसी भी लिम्ब के अंदर हमारे पास पेरिफेरल जो होगा, पेरिफेरल आर्टरीज़ के अंदर यहाँ पे ये ट्रैप कर जाएगा, कोई भी क्लॉट वगैरह जो होगा वो ट्रैप कर जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास ये क्लॉट वगैरह ट्रैप कर जाएगा तो हमारे पास इस्कीमिक पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है, पैड, इस्कीमिक पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कहते हैं क्लिम्ब लिम्ब इस्कीमिया, क्लिम्ब लिम्ब इस्कीमिया, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास अगर आफ्टर लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है, हेफपेफ की वजह से हो रहा है, ठीक है, हेफपेफ हो रहा है, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे अब क्या होगा, जो ये जगह है ना, यहाँ पे हमारे पास ब्लड क्या करेगा, ब्लड यहाँ से आएगा, यहाँ पे इसने ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ना फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एओर्टिक एन्यूरिज्म हो जाएगा, एओर्टिक एन्यूरिज्म हो जाएगा। एओर्टिक एन्यूरिज्म क्या होगा, यहाँ पे जब हमारे पास ब्लड का फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो होगा ये टीयर अपार्ट कर जाएगा, ठीक है। और ये टीयर अपार्ट कर जाएगा, अब जो ये फोर्स होगी शेयरिंग फोर्स होगी, कौन सी फोर्स होगी, शेयरिंग फोर्स हो जाएगी। ये क्या करेगा, कॉज करेगा टीयर, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, एओर्टिक डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या डैमेज होती है, ट्यूनिका मीडिया हमारे पास क्या होती है, डैमेज हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास एओर्टिक एन्यूरिज्म हो जाता है, एओर्टिक एन्यूरिज्म हो जाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये टीयर करके फॉल्स ट्रैक को कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, ये आ गया हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का। अब आ जाते हैं हम न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के अंदर, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के अंदर ये हमने आर्थेरोस्क्लेरोसिस पढ़ा, यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अभी क्या जाएगा, ब्रेन के ऊपर जाएगा। अब ब्रेन के ऊपर यह करेगा, ये प्लैक अप कर लेगा, यहाँ से ब्लड आ रहा है ना, ठीक है।
अब ये करेगा यहाँ पे ये प्लैक अप कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास केराटॉइड स्टेनोसिस, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास केराटॉइड स्टेनोसिस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ब्रेन का इस्कीमिया हो जाएगा, ब्रेन इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है। ब्रेन इस्कीमिया हो जाएगा। और हमारे पास उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, ठीक है। सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ब्लड जो होगा, यहाँ पे ब्लड ऊपर जा रहा होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ब्लड ब्लॉक होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेरिब्रल वॉस्कुलर एक्सेस जो होगा, सेरिब्रल वॉस्कुलर एक्सेस जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। टिश्यू की डेथ हो जाएगी, यहाँ पे ब्लड ब्लॉक हो गया और टिश्यू की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, डेथ ऑफ टिश्यू, ठीक है। ब्लड फ्लो हमारे पास, ब्लड फ्लो जो होगा वो हमारे पास बिल्कुल कम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि टिश्यू ही दर्द हो गया तो ब्लड कहाँ से जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो जाएगा, ठीक है। इंट्राक्रेनियल हेमरेज हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा वेसल्स, जो वेसल्स होंगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएंगी, ठीक है। और जिसकी वजह से हमारे पास जो यहाँ पे होंगी ना ये बर्स्ट कर जाएंगी, जो हमारे पास ये वेसल्स या फिर वेन्स वगैरह होती हैं हमारे पास बर्स्ट कर जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे पास हेमरेज हो सकता है, ठीक है। हम आ जाते हैं हम रीनल डिजीज़ के अंदर। रीनल डिजीज़ के अंदर हमारे पास क्या होता है, रीनल डिजीज़ के अंदर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास सिक्लोरिसिस हो जाती है। क्या हो जाती है, सिक्लोरिसिस हो जाती है आर्टरीज़ की, आर्टरीज़ की क्या हो जाती है हमारे पास, सिक्लोरिसिस हो जाती है, ठीक है। आर्टरीज़ की सिक्लोरिसिस हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, GFR जो होगा, GFR जो होगा हमारे पास वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब GFR ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास क्या करेगा, थिकनिंग कराएगा, ठीक है। थिकनिंग कराएगा, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पे हमारे पास थिक कराएगा तो हमारे पास क्या हो सकता है, इस्कीमिया हो सकता है, इस्कीमिया हो जाएगा। और हमारे पास क्या हो जाएगी, रीनल इंजरी हो जाएगी, रीनल इंजरी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे सिक्लोरिसिस हो रही है आर्टरी की, ठीक है। जब आर्टरी की सिक्लोरिसिस हो रही है तो हमारे पास यहाँ पे ब्लड जो होगा वो लीक कर जाएगा यूरिन के अंदर, ठीक है। यूरिन के अंदर हमारे पास ब्लड लीक कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूरिन के अंदर ब्लड लीक करती है। अब हमारे पास क्या हो रही है, रीनल इंजरी हो रही है। रीनल इंजरी होती है हमारे पास CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, या फिर AKI, ठीक है, एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है ये हमारे पास हो सकता है पॉलीयूरिया, मतलब कि हर वक्त काफ़ी ज़्यादा टाइम। फिर आ सकता है हमारे पास नाइक्ट्यूरिया, मतलब कि रात के टाइम, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास यही दो होते हैं बेसिकली। यहाँ फिर काफ़ी ज़्यादा यूरिनेशन भी हो जाती है, ब्लड के साथ आती है लेकिन, ठीक है। उसके बाद हेमाटोयूरिया होता है, हेमाटोयूरिया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास जो सीरम केराटिन लेवल होगा वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये आ गया हमारे पास रीनल डिजीज़ का। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास रेटिनल आइज़ का। क्या हो जाएगी हमारे पास, रेटिनोपैथी हो जाएगी, रेटिनोपैथी हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास ऐसे इसके होते हैं 4 स्टेजेस, ठीक है, 1 2 3 और 4 स्टेजेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले स्टेज में क्या होगा, हमारे पास AV निकिंग होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मतलब कि अभी इतना कुछ नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास जो वेसल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, कंस्ट्रिक्टेड वेसल्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एन्यूरिज्म हो जाएगा। जब एन्यूरिज्म हो जाएगा ना हमारे पास कॉटन वूल स्पॉट्स बन जाएंगे, कॉटन वूल स्पॉट्स बन जाएंगे, ठीक है। और एंड पे ना हमारे पास यहाँ पे ब्लरिंग होने लग जाएगी, ब्लरिंग हो जाएगी। और हमारे पास जो होगी ना जो ऑप्टिक वेसल्स होती हैं उसकी सिक्लोरिसिस होने लग जाएगी, स्वेल कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे, ठीक है। स्वेलिंग भी हो जाएगी और ब्लरिंग भी हो जाएगी। इसको हम कहते हैं पैप्लिक एडीमा, ठीक है। स्वेल कर रहे हैं ना, बेसिकली क्या हो रहा है ये देखो, यहाँ पे हमारे पास सिक्लोरिसिस हो रहा है सबसे पहले, ठीक है, सिक्लोरिसिस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, स्मॉल हेमरेज, यहाँ पे ना छोटे छोटे हेमरेज हो जाएंगे, स्मॉल हेमरेज हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये क्या करेगा, जगह जगह से जब ये बर्स्ट आउट कर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एडीमा, ठीक है,
एडीमा कॉज हो जाएगा और उसको हम क्या कहेंगे, पेपिलिक एडीमा। ठीक है, अक्सर लोगों को क्या होता है जब हाइपरटेंशन आपका एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है तो अक्सर लोग अपनी जो आई साइट होते हैं उसको खो बैठते हैं, उनको सर दर्द शुरू हो जाता है और उनकी आई साइट जो होती है ब्लर होने लग जाता है, तो उसकी वजह से अक्सर लोगों की आई साइट ही चली जाती है।